हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रम सर की क्लास में। आज अपने गणित के एक छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे, भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति ये क्या चीज है? भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या चीज है? पहली चीज तो यह है, भारतीय है मतलब वो अपने देश की है। दूसरी चीज है संख्यांकन पद्धति, किसी भी संख्या को कैसे बोला जाए और कैसे लिखा जाए, ये जो तरीका हमें बताता है वो है संख्यांकन पद्धति। किसी संख्या को हमें बोलना क्या है और किसी संख्या को हमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले भारतीय जो संख्यांकन पद्धति के अंदर कुछ शब्द हैं, स्थान के शब्द, कि प्रत्येक एक स्थान के लिए खास प्रकार का शब्द दिया गया है। वो शब्द क्या है वो देख लो। वो शब्द है बाईं तरफ से जब हम किसी संख्या को गिनते हैं, जैसे ही हमने कोई संख्या लिखी उसकी बाईं तरफ से जैसे ही कोई संख्या गिनने लगेंगे तो उसके लिए कुछ शब्द हैं। क्या है? पहला जो अंक होगा बाईं तरफ का उसे हम बोलेंगे इकाई। पहला जो अंक होगा उसे हम बोलेंगे इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। दूसरा अंक होता है वो होता है दहाई का अंक। दहाई का मतलब होता है 10। तीसरा अंक होता है 100। चौथा अंक होता है 1000 के लिए। वही जो पांचवा अंक है वो होगा 10,000 के लिए। उसके बाद जो अंक होगा वो होगा लाख के लिए। उसके बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद में अरब, अरब के बाद में 10 अरब, उसके बाद में खरब, खरब के बाद में 10 खरब, और इस प्रकार ये पद्धति है वो लगातार नीचे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये शब्द क्या है हमें एक तो इन्हें याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि जब अंक आएंगे तो उन्हें इसी के द्वारा बोला जाएगा और पढ़ा जाएगा। लिखते समय तो हम सिर्फ अंक लिखते हैं, परंतु बोलना और पढ़ना वो इसी क्रम में होता है। जैसे एक संख्या है 214, हम इसे क्या पढ़ेंगे? 214। इसका जो ये अंक है इकाई का अंक, इस संख्या के अंदर इकाई का अंक बराबर 4, दहाई का अंक बराबर 1, 100 का अंक बराबर 2। पढ़ेंगे कैसे? 2, 100 और ये हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं। अंतिम दो अंक ये है 14, 214। इसी प्रकार हम कोई और उदाहरण लें, जैसे 3, 4, 5, 6, 2। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 2। इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 6, 100 का अंक 5, 1000 का अंक 4 और 10,000 का अंक बराबर 3। तो अब देखो पढ़ते टाइम थोड़ी सी चीज है वो बदल जाती है। पढ़ते टाइम हम क्या पढ़ेंगे? ये दोनों तो एक साथ गिनती के अंदर, ये हो गया 100 का और ये 1000 के हैं, इसलिए इन्हें एक साथ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या? 34,562, 34,562। तो सबसे पहले हमें अंकों के जो स्थान है उसका हमें पता होना चाहिए कि उस स्थान की वैल्यू क्या है। तो इकाई, दहाई, 100, सैकड़ा जिसे हम बोलते हैं इसे हम सैकड़ा भी बोलते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। अब इससे एक चीज पता चल रही है, इकाई और दहाई को एक साथ बोला जाता है, जो हम गिनती के रूप में बोलते हैं। ये 100 अलग है। उसके बाद देखो ये हजार के कॉलम एक साथ, फिर लाख के 2 अंक, करोड़ के 2 अंक, अरब के 2 अंक, खरब के भी 2 अंक, ये सब 2-2 अंक है। मतलब प्रारंभ के अंदर बाईं ओर से जब हम गिनना शुरू करते हैं तो शुरू के जो 2 अंक होंगे वो तो गिनती के रूप में होंगे, उसके बाद होगा 100 का अंक। इन तीनों को एक साथ रखा जाता है, इन तीनों को एक साथ रखा जाता है। उसके बाद समूह किस चीज के बन रहे हैं? हजार का समूह बन रहा है 2 अंक, लाख का समूह बन रहा है 2 अंक, करोड़ का समूह बन रहा है यहां भी 2 अंक, अरब में भी 2 अंक, खरब में भी 2 अंक। तो इनको अलग अलग करने के लिए, इन अंकों को अलग अलग दर्शाने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग। कोमा का प्रयोग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोमा का प्रयोग। कोमा का प्रयोग क्या करेंगे? बाईं ओर से पहले 3 अंक के बाद हर बार 2-2 अंकों के बाद कोमा। कोमा एक चिन्ह होता है इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखो कि कोमा का प्रयोग किस प्रकार करेंगे हम। कोई भी संख्या है उसको हमें लिखना कैसे है और उसको पढ़ना कैसे। जैसे कोई संख्या है 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये एक संख्या है, खूब बड़ी संख्या है। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? पढ़ते समय हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये है इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो है जो हमने क्रम पढ़ा था वो। पर अब हम इसे कोमा के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? वहां क्या लिखा हुआ है? बाईं ओर से पहले 3 अंक के बाद, बाईं ओर के ये पहले 3 अंक है, 1 2 3, इसके बाद कोमा, फिर हर बार 2-2 अंकों के बाद कोमा लगता है। यहां अंक ये समाप्त हो गए, एक ही है तो ये एक के बाद एक। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? देखो ये तो है गिनती, ये तो क्या है? गिनती 56। तीसरा अंक है 100 का, ये दोनों अंक हैं 1000 के, ये दोनों अंक हैं लाख के, और ये अंक है करोड़ का। अब हम कैसे पढ़ेंगे इसे? 2 करोड़ 45 लाख 62,456। समझ में आई बात? हम इसे को कैसे पढ़ेंगे? ये जो हमने कीमत निर्धारण की है इनकी जगहों की, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में ये रूप बनाया हुआ है कि हमें इन्हें इसी प्रकार पढ़ना है। मूल रूप से जो संख्याओं के गुरु समूह बना दिए गए 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, इस प्रकार से। तो 100 से पहले की जो 2 अंक हैं उनको हम गिनती के रूप में पढ़ते हैं, फिर 100 के बाद में कोमा लगना शुरू होता है, वो हर 2-2 अंकों के बाद कोमा लगता है। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंदर लगता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आते हैं, और ये हमें हर किसी को आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम बोल लेंगे, अगर कोई व्यक्ति बोलता है और हमें कहता है कि इसको अंक के रूप में लिखो, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे एक संख्या है, किसी व्यक्ति ने प्रश्न बोला है, प्रश्न है संख्या को लिखो, संख्या लिखो। क्या संख्या लिखी? उसने तो बोल दिया। बोला क्या? ये बोला 5 अरब 4 करोड़ 10 लाख 5,345। ये संख्या बोल दी। अब हमें इसे लिखना है। अब हमें इसे कहा है कि अंक के रूप में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कीमत क्या थी। 3 अंक होते थे शुरू के, उसके बाद में कोमा, फिर 2 अंक,
फिर कोमा, फिर 2 अंक, फिर कोमा, फिर 2 अंक, फिर कोमा, फिर 2 अंक, फिर कोमा। इस प्रकार ये हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति चलती है। पहले के जो 3 अंक है ये 100 को बताते हैं, मतलब शुरू के जो ये जो 2 अंक हैं ये तो है गिनती के, और ये जो अंक है वो किसका है, 100 का। ये जो दोनों अंक है वो किसके हैं, 1000 के। ये दोनों अंक किसके हैं, लाख के। ये दोनों अंक किसके हैं, करोड़ के। ये दोनों अंक किसके होंगे, अरब के। अब सवाल में उसने क्या कहा है, उसने कहा है 5 अरब। तो देखो अरब के अंदर हमारे पास 2 स्थान है। अगर मैं 5 यहां लिख दूं तो ये स्थान खाली रहेगा, तो यहां आएगा 0, तो ये अब कितने हो गए, 50। तो हम ये नहीं लिख सकते, तो हम इस 5 को कहां डालेंगे, हम 5 को यहीं रखेंगे, क्योंकि अभी 50 नहीं हो सकता, ये 5 ही रहेगा। ये जो खाली रहेगा इसकी जगह हम 0 रख सकते हैं, और पहले 0 का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके बाद में 5 अरब हो गया, फिर है 4 करोड़। अब करोड़ में भी 2 अंक होते हैं, 2 जगह मिली हुई होती है, हमें करोड़ लिखना है सिर्फ 4। अगर हमने पहले कॉलम में यही 4 लिख दिया तो ये जगह खाली रहेगी, इसकी जगह आएगा 0, तो ये हो गया 4 और 0 40 करोड़। हम इसे ऐसा नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 4, ताकि ये अंक 4 ही रहे। तो ये हो गया 4 करोड़। फिर है 10 लाख, फिर है 5000। 5000 में सेम वही चीज है, 5 को हम बाद में लिखेंगे और 0 पहले आएगा। इसके बाद में 300, फिर 45। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, 5 अरब 4 करोड़ 10 लाख 5345। अब देखो ये जो हमने बीच में लगाया ये क्या है, कोमा है। ये कोमा किस किस को अलग करता है, ये अंकों में शुरू के 100 3 अंक होते हैं, 100, उसके बाद हर बार 2 के, पहले 100, फिर 1000, 2 लाख के 2, करोड़ के 2, अरब के 2, खरब के 2। इस प्रकार शुरू में 3 अंकों के बाद कोमा लगता है, वो 100 से संबंधित है। यह है भारतीय संख्यांकन पद्धति और उसके अंदर कोमा का प्रयोग। इस प्रकार अगर कोई हिंदी भाषा में लिखी हुई या पढ़ी हुई कोई अंक है, किसी ने बोल दिए तो हम उसे अंकों में इस प्रकार लिखेंगे, और अंकों में लिखे हुए हैं तो हम इसे इस प्रकार बदल देंगे।